राम राम मित्रों, जरूरी वेद भंडार में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बोलना चाह रहे हैं ये बात कि हम किस एज को टारगेट करके चल रहे हैं। पहला बात ये है कि अगर हम चिल्ड्रन को टारगेट करके चल रहे हैं, चिल्ड्रन मतलब जो 7-8 में पढ़ते हैं, ठीक है, 7-8 या 9 में, 7-8 या 6-7-8, तो उनके लिए मेरा ये बात है कि आप अपना जो देखने का नज़रिया किताब में है वो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर आप क्या बोलते हैं कि उसको देखिए, जो मेरा अनुभव रहा है, जैसे हम बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत विद्यार्थी नहीं रहे थे, हम भी लगभग बहुत स्ट्रगल करते थे 40-50% नंबर लाने में, लेकिन आगे चल के अच्छा स्कोर करने लगे थे। तो हम इसलिए बोल रहे हैं बात, क्योंकि जब आप उस चीज़ को जो पढ़ते हैं, जब आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो उसको आप प्रकृति से जोड़ के देखिए। प्रकृति मतलब आसपास का, जैसे कोई जानवर हो गया, आसमान हो गया, पेड़ पौधा हो गया, चारों तरफ नज़र दौड़ाइए और जो किताब में लिखा हुआ है उसको देखिए। तो क्या दोनों मतलब क्या बोलते हैं कि मैच करता है दोनों। देखिए, जैसे कि मेरे पास जब हम पढ़ते थे तो उसमें क्या बोलते हैं कि लगभग 10 से 15 सब्जेक्ट था, ठीक है, और 10 से 15 सब्जेक्ट नहीं, 10-15 सब्जेक्ट नहीं था, 10 से 12 सब्जेक्ट था। तो उसमें फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और या फिर साइंस था। तो कुछ चीज़ जो है वो हम लोग समझ सकते हैं और कुछ चीज़ टीचर को समझाने पर भी नहीं समझ में आता है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अगर आपको टीचर के समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप देखिए, बहुत सारी चीज़ जो किताब में लिखा हुआ है वो आधुनिक मशीन के माध्यम से उसको क्या बोलते हैं अथी किया है, मतलब रिसर्च किया है उसके ऊपर और उसको लिखा गया। लेकिन क्या बात ये है कि किताब में जो लिखा हुआ है सारा चीज़, वो सारा चीज़ रिसर्च करने के बाद ही लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए तो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि जो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसको आप देखिए कि कौन सा टॉपिक जो है आपका वो क्या बोलते हैं कि मैच कर रहा है थी से, मतलब आसपास का एनवायरनमेंट से, ठीक है, और उसको किताब से मैच करके देखिए, समझे। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको हिंट मिले और हिंट मिलने से आप क्या बोलते हैं कि उसको आप अपना कॉपी में अच्छा प्रदर्शन करें, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू प्लस।